Hello students, welcome to my class. Today we will discuss about important topic terminating and recurring decimal. Students, मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है 1/2 या 1/4, कुछ भी ले सकते हैं हम, या 1/3। एक रेशनल नंबर है 3/11। तो आपको मैंने बताया कि किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे हैं? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है एंड पी एंड क्यू जो दोनों हमारे इंटीजर हैं। सो ये रेशनल नंबर है। तो इन्हें हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 4 को 1 से डिवाइड करिए, 4 से 1 को डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25। तो डेसिमल में क्या आ गया? 0.25। 3 से 1 को डिवाइड करिए तो क्या आएगा? 0.3333। बार बार 3 रिपीट होता रहेगा, एंड नहीं होगा इसका। बार बार रिमाइंडर 1 आएगा और ये 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर 11 से 3 को डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा? 0.272727। ये बार बार रिपीट होगा, 2727 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 2 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास आए। एक तो ऐसा हुआ कि इसमें एंड हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। एक में ऐसा हुआ कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास 2 टाइप के केस आए। एक आया केस जिसमें जो रिमाइंडर है हमारा 0 आ गया, और एक केस ऐसा आया जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। देख सकते हैं आप यहाँ पर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम दिया है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ पहले मैं। जिसका एंड हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसे बोल देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता यानी बार बार रिपीट होते जाएंगे, उन्हें बोलेंगे हम रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग, इसका एक नाम और है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, इसका एक नाम और है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग, बेटा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स पूरी 9th क्लास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 2 टाइप के डेसिमल नंबर आए। एक तो ऐसा हुआ कि उसमें एंड हो गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसका नाम जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? टर्मिनेट मीन्स खत्म होना, इट मीन्स एंड होना। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एंड ना होना, इसका उल्टा हो जाएगा। रिपीट यानी रिपीट होते रहेंगे। तो मेरे पास 2 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन आए, एक में जो टर्मिनेट हो रहे हैं, एक में रिपीटिंग। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको इसकी डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है और अच्छे से समझना भी है इसे। सिंपल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको। इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ P upon Q terminate
टर्मिनेट का मीन मैंने आपको समझा दिया। टर्मिनेट मीन्स एंड होना, इट मीन्स कम्स टू एन एंड, उसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको क्लियर हो गया? किसी भी अगर हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन जो है टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट मीन्स एंड होता है। एक एग्जांपल भी आप लिख देना, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एंड होता है यानी रिमाइंडर 0 आता है, तो हम उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका एक एग्जांपल भी आप कुछ भी दे सकते हैं, 1/4 दे दीजिए या 1/2 दे दीजिए, कुछ भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। यह जाएगा 0.25, यह जाएगा 0.5। तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट नोट और लिख लीजिए। मैंने आपको अभी इस डेफिनेशन में क्लियर करा दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जिसका एंड हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। बट कई बार क्वेश्चंस इतने बड़े, ये जो रेशनल नंबर इस तरह से आ जाते हैं कि उनका अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या कन्वर्ट करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसकी हेल्प से आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। इसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है मेरे पास 1/2। इसमें ध्यान रखना है आपको, जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5, या तो 2 हो जाए या 5 हो जाए, या 2 और 5 दोनों हो जाएं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर हम करें तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई भी रेशनल नंबर है और जो उसका डिनोमिनेटर है यानी जो क्यू है, उसको हम जब प्राइम फैक्टर हम उसके निकालेंगे तो 2 और 5 आने चाहिए, या 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ए फ्रैक्शन P/Q लिखना है आपको, इसकी डेफिनेशन भी, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल only when prime factor of Q are 2 और 5 only, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5 ही होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे कि विदाउट डिवीजन फाइंड कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो आपको बस सिंपल इतना करना है कि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाल लें। अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस हो जाएगा। सेकंड टाइप के डेसिमल्स हमने देखे थे कि इसमें ये जो डिजिट्स हैं इसकी बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं इसे बोलते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, या मैंने एक नाम और बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों नाम आपको मिल सकते हैं कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स a decimal in which
ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स repeats periodically is called a repeating decimal। आप एक बार और समझ लीजिए, इसे मैं एक बार और क्लियर करा देता हूँ। डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियडिकली। मैंने इसमें दो एग्जांपल आपको बताने के लिए लिए थे। यहाँ पे 1/3, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये दूसरे टाइप का एग्जांपल 3/11, यानी इसमें क्या हो रहा है 27, 27, 27, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक वर्ड आया सेट ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स का सेट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो सेट है डिजिट का क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है। ये डिजिट का सेट बार बार रिपीट हो रहा है 27। अब मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई आपको। 1/3 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3। 3 के ऊपर बार लगाना है, इसका मतलब है कि जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है। इसे क्या लिख सकता हूँ 0.272727, यानी इसमें 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे मैं क्या लिखूँगा 27 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 27 है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ आपको, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए इसे। लेंथ ऑफ ए पीरियड, ये क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर है अगर हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो उसमें क्या होता है कि कितने स्टेप के बाद वो रेशनल नंबर फिर जो डेसिमल से नंबर्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3/11 का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.272727, यानी 2 स्टेप के बाद, हर 2 स्टेप के बाद, हर 2 नंबर के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी जो लेंथ ऑफ पीरियड हो गया वो 2 हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ पीरियड जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया, 3 नंबर के बाद वो उसके नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 स्टेप के बाद उसके नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका लेंथ ऑफ पीरियड 3 हो जाएगा। तो इसकी मैं एक डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना है आपको। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल, वैसे मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, फिलहाल आप इसे कॉपी में कर लेना। प्लेसेस इन ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड ए लेंथ ऑफ पीरियड, यानी कितने डेसिमल प्लेस के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं वही उसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगी। अब इससे हमारे 2 कंक्लूजन निकलते हैं। एक क्या निकलता है कि कोई भी रेशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट होगा या रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट होगा। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा तो नहीं है इसके अलावा किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ हो, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट हुआ है या रिकरिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट हुआ है। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल के आया कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल। लिख देता हूँ मैं, ये नोट में लिख लेना आप। फर्स्ट नोट, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर as a terminating decimal
एज ए और ए रिपीटिंग डेसिमल, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट होगा या रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होगा। तो एक रिजल्ट तो ये निकल गया। अब दूसरा रिजल्ट क्या निकल गया है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मान लीजिए रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो एक हमारा रिजल्ट ये निकल गया है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर एंड एक रिजल्ट और क्या निकल गया है कि एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। सभी रिपीटिंग डेसिमल वो भी रेशनल नंबर हैं। ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने जो आज पॉइंट्स पढ़े हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके लिए बिल्कुल न्यू थे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। कल मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से आप कर पाएंगे। थैंक यू, गुड इवनिंग, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए।